अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर रेसिपी। कैसे हैं आप सब? तो जी आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है वो है आलू बड़ी की। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये आज की रेसिपी होने वाली है। ये मूंग की दाल की बड़ी बनाई गई है और इसी का ही आज हम रेसिपी बनाने वाले हैं। शोरवे वाला सालन भी बनाने वाले हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने 250 ग्राम बड़ी ली है, 2 टमाटर है, हरे धनिया की पत्तियां हैं, 5 से 6 हरी मिर्च है, अदरक लहसुन, 1 प्याज और 4 से 5 हमारे पास आलू हैं। बिल्कुल नॉर्मल साइज में हम टमाटर को कट करेंगे और इसी के साथ ही हम प्याज को भी मीडियम साइज में कट कर लेंगे। और इसी के साथ ही हम यहाँ पर ये जो कटे हुए प्याज टमाटर है उसको हम जूसर कर लेंगे। इसी वजह से हमने प्याज और टमाटर दोनों मोटा मोटा कट किया था। अब इसी के साथ ही थोड़ा पानी ऐड करके इसको जूसर कर लेंगे और इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्याज और टमाटर का पेस्ट रेडी हो चुका है। यहाँ पर हमने आलू कट कर लिए हैं। आलू जो हमने कट किए वो मीडियम साइज में कट किए हैं। आलू प्याज और टमाटर का पेस्ट है, हरे धनिया को बारीक कट कर लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट है और यहाँ पर हमने 150 ग्राम बड़ी ली है, 6 से 7 हरी मिर्च है, 1 टेबल स्पून हमारी चिली फ्लेक्स है, 1 टेबल स्पून हमारा मोटा गरम मसाला है, 1 टेबल स्पून हमारी पिसी मिर्च है, हस्ब ज़रूरत हमारे पास नमक है, 1 टेबल स्पून हमारे पास हल्दी है और 1 टेबल स्पून ही हमारे पास पिसा धनिया है। तो ये आज का हमारा सामान है जो आज की रेसिपी हमारी में डलने वाला है। तो इसी के साथ ही हमने पतीले को रख दिया है चूल्हे पर और हम इसमें 1 प्याली ऑयल ऐड करेंगे। तो जी यहाँ पर हमने 1 प्याली ऑयल ऐड कर लिया है। यहाँ पर हमारा ऑयल हीट हो चुका है। इसी के साथ ही हम मोटा गरम मसाला 1 टेबल स्पून डाल देंगे और इसे अच्छे से चटकने देंगे। तो ये हमारा गरम मसाला हल्के हल्के चटकने लगा। इसी के साथ ही हम यहाँ पर प्याज और टमाटर का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको 5 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे ताकि अच्छे से फ्राई हो सके। तो जी यहाँ पर हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। इसी के साथ ही हम यहाँ पर 150 ग्राम बड़ी ऐड करेंगे और इन्हें भी साथ फ्राई कर लेंगे और अच्छे से चला भी लेंगे ताकि हमारी बड़ी फ्राई हो जाए। ये जो बड़ी हमने ली है ये मूंग की दाल की बड़ी है। तो यहाँ पर हमारी बड़ी और प्याज टमाटर का जो पेस्ट है वो फ्राई हो चुका है। इसी के साथ हम यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे। तो इसी के साथ ही हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून ही पिसा धनिया ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून ही हम यहाँ पर हल्दी ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे और हस्ब ज़रूरत यहाँ पर हम नमक ऐड कर देंगे और इसी के साथ सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से चला लेंगे ताकि इनका जो टेस्ट है वो बड़ियों में ऐड हो जाए। यहाँ पर कुछ हमारे धनिया की पत्तियां भी ऐड कर देंगे। इससे जो लुक है हमारे सालन का वो अच्छा आता है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, इससे हमारे सालन का लुक और दोबाला हो जाता है हरी धनिया की पत्तियों से। देख सकते हैं हम कितना अच्छा सा लुक आया हमारे सालन में। इसी के साथ ही हम 1 प्याली पानी ऐड कर देंगे
और अच्छे से चला भी लेंगे। और इसी के साथ ही 5 मिनट तक इसे कवर करके कुक करेंगे। तो जी यहाँ पर हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। इसी के साथ ही आप देख सकते हैं हमारा जो सालन है वो कितना ज़बरदस्त लुक लेकर आ रहा है। तो इसी के साथ ही हम यहाँ पर मीडियम साइज के कटे हुए आलूओं को ऐड कर देंगे और अच्छे से इन्हें चला भी लेंगे ताकि तब हम इसे 5 मिनट तक कवर करके पकाएंगे ताकि आलू हमारे अच्छे से गल जाएं। यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, आलू हमारे गल चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ ही हम यहाँ पर पानी और ऐड कर देंगे। आज का जो हमारा सालन है वो शोरबे वाला होने वाला है, तो इसीलिए हम यहाँ पर पानी थोड़ा सा और ऐड कर रहे हैं और इसे फिर से कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। तो जी यहाँ पर हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। अगेन आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सालन में बॉइलिंग आ चुकी है। इसी के साथ ही यहाँ पर हम 4 से 5 हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और यहाँ पर हम थोड़ा सा हरा धनिया फिर से ऐड कर देंगे। इससे जो सालन का लुक है वो ज़बरदस्त हो जाता है। और इसी तरह से ही मेरी सारी रेसिपीज़ में आप देख सकते हैं हरे धनिया का इस्तेमाल हम थोड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं, इससे सालन का लुक बहुत ज़बरदस्त आता है। यहाँ पर हमारी आलू बड़ी की रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर बनाकर खिलाइएगा, उम्मीद है उनको भी ये वाली रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसी के साथ ही आप अपने चैनल टेस्टी रेसिपीज़ विद लाइबा को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैंने आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो आज की रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक देसी यूनिक स्टाइल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त, रखिए अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।